हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्टिस स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार की जो नए पद आने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको दिसंबर माह तक देखने को मिल जाएगा। वे पद संभावित कितने रहने वाले हैं और किस किस क्लास के लिए कितने कितने पद रहने वाले हैं, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से स्टूडेंट्स उन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये पद जो आपको दिख रहे हैं ये संभावित पद हैं, लेकिन जो वैकेंसी आएगी आपकी दिसंबर माह तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और लगभग लगभग इतने ही पद आपको देखने को मिल सकते हैं। जिसमें बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी में कितने पद रहने वाले हैं? प्राइमरी में आपके पद रहने वाले हैं 30,070। और 6 to 8 के लिए आपके, जिसको जूनियर भी बोलते हैं या पर प्राइमरी, उसमें जो आपके पद रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 30,745 पद। और 9 to 10 जिसको टीजीटी बोलते हैं, उसमें आपके पद रहने वाले हैं 32,186। और 11th और 12th जिसको पीजीटी बोलते हैं, उसमें पद आपके रहेंगे 60,618 पद आपके रहने वाले हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर आपने जो अगस्त में आपकी वैकेंसी आई थी उसमें आपका स्कोर अच्छा नहीं है और उसमें आपकी जो सिलेक्शन की उम्मीद है बहुत ज़्यादा कम है, तो आपके लिए निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि जो पद हैं लगभग लगभग जितनी वैकेंसी अभी आपकी अगस्त में जिनके लिए आपका एग्ज़ाम हुआ था, उतनी वैकेंसी आपको देखने को दिसंबर माह तक देखने को मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि 11 अगस्त के फैसले के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 11 अगस्त को, उसके बाद जो बीएड डिग्री धारक हैं उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया था। तो जो बीटीसी के स्टूडेंट्स हैं वही केवल अब वर्तमान में केवल अब प्राइमरी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेजुएशन में 50% हैं या उससे अधिक हैं, और जिन्होंने बीटीसी या डीएलएड किया हुआ है, और जिनका बीटेट बीटेट पेपर फर्स्ट क्लियर है, वही इस बीटेट पेपर फर्स्ट या सीटेट भी हो जो इनके पास पेपर फर्स्ट, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी के लिए। जो प्राइमरी संभावित पद हैं आपके, वो है 30,070 पद हैं प्राइमरी में। अब हम बात करते हैं अपर प्राइमरी या जिसको जूनियर बोलते हैं, 6 to 8 में जो पढ़ाते हैं, उनमें कितने पद हैं, और टीजीटी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर की। जूनियर में आपके जो पद हैं वो है 30,745, और टीजीटी में जो आपके पद हैं वो है 32,186। अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स या उससे अधिक हैं, या आपने बीएड किया हुआ है, बीएड आपका होना चाहिए, या तो अपेयरिंग हो या आपका पूरा होना चाहिए, और आपका बीटेट बीटेट पेपर सेकंड या सीटेट पेपर सेकंड, आपका सीटेट या बीटेट क्लियर होना चाहिए पेपर सेकंड, तभी आप अपर प्राइमरी या टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बीएड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि जो बीएड करने के बाद जो आपकी जो अपर प्राइमरी टीजीटी या पीजीटी में जो वैकेंसी देखने को मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती है। लेकिन जो बिहार में जो वैकेंसी आई है वो बहुत ज़्यादा है अगर कंपेयर करें उनका प्राइमरी से, क्योंकि आमतौर पर देखने को मिलता है कि प्राइमरी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है, लेकिन यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी या जूनियर में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है। जो स्टूडेंट्स बीएड किए हुए हैं और जो तो बहुत ज़्यादा निराश थे कि प्राइमरी से बाहर कर दिया है, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो अपर प्राइमरी टीजीटी या पीजीटी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है बिहार में, वो उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। अब हम बात करते हैं पीजीटी पोस्ट के लिए। आपने ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड किया हुआ है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हैं या उससे अधिक हैं, तभी आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भले ही ग्रेजुएशन में आपके 50% से कम मार्क्स हों, लेकिन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स प्लस होने चाहिए। जिस भी विषय के आप टीचर बनना चाहते हैं उस विषय में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर पीजीटी में जो आपकी पीजीटी पोस्ट के लिए जो आपकी वैकेंसी है वो है 60,618 पद हैं आपके यहाँ पर। संभावित पद हैं, ये इससे अधिक या उससे कम भी हो सकते हैं। तो जो आपकी जो बीएड है वो पूरी होनी चाहिए, अपेयरिंग होनी चाहिए। यहाँ पर सीटेट या बीटेट आपका नहीं मान्य होता है। यहाँ पर अगर आपने केवल पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और प्लस बीएड की हुई होनी चाहिए आपकी, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट, अगर आपके पास सीटेट या बीटेट नहीं है, तभी ये भी आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अदर स्टेट स्टूडेंट्स की। अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट्स हैं तो भी आप बीपीएससी या बिहार में अप्लाई कर सकते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, वो सभी जनरल में काउंट होंगे अदर स्टेट के स्टूडेंट्स।
तो अब हम बात करते हैं एक पेपर की कटिंग की, जिसमें कहा गया है कि जो अक्टूबर नवंबर में आपका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा ये तो बात पक्की है कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो हद से हद दिसंबर तक आपका देखने को मिल जाएगा इन पदों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी के नए नियम के अनुसार आप केवल 3 बार ही बिहार शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बार तो आप अगस्त में आप पार्टिसिपेट कर चुके होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और दूसरी बार जब आप पार्टिसिपेट करोगे, जब दिसंबर में जिस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, दूसरी बार उस वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा। और तीसरी बार आप जब भी वैकेंसी आएगी बिहार में, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन चौथी बार आप किसी भी वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा बीपीएससी का नियम है, जो कि अभी अभी हाल ही में जो वैकेंसी हुई, अभी जो नोटिफिकेशन आया था शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें दिया गया था कि एक स्टूडेंट्स केवल 3 बार ही बिहार शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अपनी अच्छी तैयारी के साथ ही इन भर्ती में पार्टिसिपेट करना। तो ये आपके कुछ संभावित पद हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती में, आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती में देखने को मिल जाएंगे। दिसंबर तक आपका इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी आपके अगस्त में जो ये शिक्षक भर्ती हुई है, इसका जो प्रोसेस अभी सितंबर में चल रहा है, और अक्टूबर आते आते आपकी जो भर्ती है ये क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आपका एस्टेट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और एस्टेट के तुरंत बाद आपका जो है वो दिसंबर तक इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा इन पदों के लिए। तो आप अगर आपका जो अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती हुई है, अगर आपका एग्ज़ाम उनमें अच्छा नहीं गया है, क्योंकि जो पीआरटी का एग्ज़ाम था उसका जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा टफ था। क्योंकि जो इस बार की वैकेंसी हुई है वो पहली बार हुई है पीआरटी के लिए, क्योंकि जो पीआरटी में पहले भर्ती होती थी वो मेरिट बेस पर होती थी, मेरिट बेस पर आपकी जो भर्ती होती थी। लेकिन बीपीएससी ने पहली बार ये एग्ज़ाम कराया है, और पहली बार में जो पीआरटी का एग्ज़ाम बनाया वो बहुत ज़्यादा टफ था, अगर उसको देखें पीआरटी के हिसाब से। क्योंकि जो पीआरटी में एग्ज़ाम होना चाहिए वो जैसा यूपी में एस्टेट होता है या बिहार में जो रीट होता है पीआरटी के लिए, उससे कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा टफ था बिहार में। तो इस बार आप उस पेपर को देखते हुए ही तैयारी करना, क्योंकि हो सकता है इस बार बीपीएससी उतना टफ पेपर ना बनाए, क्योंकि बीपीएससी ने भी माना है कि जो हमारा जो प्राइमरी का एग्ज़ाम था, पीआरटी का एग्ज़ाम था, बहुत ज़्यादा टफ था। और जो इस बार की कट ऑफ है वो जो न्यूनतम अर्हता अंक है उससे भी कम रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। जैसा ट्वीट था हमारे जो बीपीएससी चेयरमैन है मिस्टर अतुल प्रसाद, उनका ट्वीट था कि हम 75% जो है आपकी अपने जो पद है उनको भरने के लिए जो कट ऑफ जो है न्यूनतम अर्हता अंक से भी नीचे रखेंगे। तो जो बीपीएससी ने भी माना था कि जो आपका पीआरटी का एग्ज़ाम था बहुत ज़्यादा टफ था। लेकिन अगर आपका जो नाम है इन पदों में भी नहीं आता है तो आपके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी जो वैकेंसी आएगी दिसंबर में, उन पदों के लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, और अपना जो पद है उनमें एक सुरक्षित कर लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आएगी। और जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो वैकेंसी आई है इस बार, जो 6 to 8 या टीजीटी या पीजीटी में वैकेंसी आई है, वो भी अगर कंपेयर करें उनका पीआरटी से, वो भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ऐसा माना जाता था आमूमन तौर पर जो प्राइमरी वैकेंसी आती है वो टीजीटी और पीजीटी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन जो बिहार में जो वैकेंसी आई है इस बार टीजीटी पीजीटी और अपर प्राइमरी के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बीएड वाले भी अपनी तैयारी में जुट जाइए और अपना पद जो है यहाँ पर सुरक्षित कर लीजिए। तो यही था आज की वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल